बच्चों, आज हम शब्द भेदों के बारे में सीखेंगे। हिंदी में शब्द भेद बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो शब्द भेद के कितने प्रकार होते हैं, शब्द भेद के क्या क्या है, वो आज हमारे कक्षा में आज हम सीखेंगे। तो शब्द भेदों को दो प्रकार विभाजित किया जा सकता है, एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। तो विकारी में 4 शब्द भेद आते हैं, अविकारी में 4 शब्द भेद आते हैं। तो विकारी में जो शब्द भेद आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो इनको हम कैसे याद रखना है वो मैं आज की कक्षा में आपको ट्रिक्स के द्वारा सिखाऊंगी। बच्चों, कल हमने संज्ञा के बारे में सीखा, आपने बहुत अच्छा सीखा। तो आज मैं आपको सर्वनाम के बारे में सिखा रही हूँ। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम को भेद को आसानी से कैसे याद रखते हैं, आज मैं इस कक्षा में आपको सिखा रही हूँ। सुनिए ध्यान से। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? सर्वनाम। सर्वनाम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रोनाउन। क्या है सर्वनाम इंग्लिश में? प्रोनाउन। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? कल की कक्षा में सिखाई थी ना मैं, कितने भेद होते हैं? देखो, ये ना को ऐसे हाईलाइट करने से 6 आया ना, इसलिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो मैं आपको ये 6 भेद क्या क्या है वो सिखाने के लिए एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो ना बच्चों? आप सब लोग तैयार हो? तो देखो, सुनिए, स्टोरी सुनिए। तो सर्वनाम के भेदों में जानने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ। तो सर्वनाम एक भाई, हम सर्वनाम को क्या है, एक भाई की तरह इमेजिन कर लेते हैं। क्या? एक भाई। तो भाई की क्या है, बहन क्या है, भाई की शादी कराने वाली है। अभी क्या कराने वाली है? शादी। तो शादी कराने के लिए क्या करना पड़ता है? संबंध तो देखना पड़ता है ना। అంటే తెలుగులో సంబంధాలు వస్తాయి కదా, పెళ్లి చేయాలి అంటే సంబంధాలు చూస్తాం కదా। అంటే ఒక తమ్మునికి ఒక అక్క సంబంధం చూస్తుంది అన్నట్టు। तो क्या देखते हैं शादी के लिए? संबंध। भाई कौन है? पुरुष है ना। भाई कौन है? स्त्री है या पुरुष? पुरुष है ना। इसलिए इस भाई की शादी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? संबंध देख रहे हैं। संबंध देखने के लिए गए तो क्या करते हैं? वहां पे प्रश्न पूछते हैं ना, लड़की से प्रश्न पूछते हैं ना, क्या नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ तक पढ़ी हो, क्या कर रही हो, बोल के प्रश्न पूछेंगे ना हम। शादी जब संबंध देखने गए तो क्या पूछेंगे? प्रश्न। हाँ भी कर सकता है भाई या नहीं भी बोल सकता है। हाँ या नहीं किस पे निर्भर होता है? उस भाई पर निर्भर होता है। बाद में देखो, ये भाई पुरुष है, इसलिए क्या है? पहला भेद क्या है सर्वनाम का? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। बाद में संबंध देख रहे हैं, इसलिए क्या है दूसरा भेद? संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रश्न पूछते हैं, इसलिए तीसरा भेद क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इन प्रश्नों से भाई की शादी निश्चय भी हो सकती है, अनिश्चय भी हो सकती है। मतलब सेटिल भी हो सकती है, सेटिल भी नहीं हो सकती है। इसलिए चौथा भेद क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या? 5वां क्या है? अनिश्चय। अनिश्चय भी हो सकती है, उसको पसंद भी आ सकता है या नापसंद भी आ सकता है। इसलिए 5वां क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये बहन क्या करती है? भाई को पूछती है, ये शादी लड़की ऐसी है, आपने प्रश्न पूछे, तो ये संबंध के लिए हाँ करना है या नहीं करना है? तो भाई क्या बोलता है? मेरा पर्सनल मैटर है। क्या है? पर्सनल मैटर है, मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा। तो ये पर्सनल बोले तो क्या है हिंदी में? निजी। निजी मामला है, ये मेरा निजी मामला है बोलता है। इसलिए क्या है? 6वां भेद निजवाचक सर्वनाम। हम इस कहानी से सर्वनाम के भेद आसानी से याद रख सकते हैं इस कहानी द्वारा। पहला क्या है? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा निश्चयवाचक सर्वनाम, 5वां अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 6वां निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या क्या आते हैं मैं आपको कल की कक्षा में बताऊंगी।